अब बात करते हैं शहर के करीबी गुढ़ा विष्णुयान गांव में जमीन विवाद को लेकर। जमीनी विवाद के चलते कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदार की लाठियों और बेसबॉल बल्ले से पिटाई कर दी। इस घायल युवक की मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत के बाद अस्पताल की मोर्चरी के बाहर काफी संख्या में परिजन व परिचितों की भीड़ जमा हो गई और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक शव ले जाने से मना कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाइश की। एसीपी बोरानाड़ा मांगीलाल राठौर ने बताया कि गुढ़ा विष्णुयान गांव का रहने वाला जंगली लाल पुत्र बाबूलाल विश्नोई गत 18 मई को अपनी बाइक पर दूध लेकर घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते अशोक, उसके भाई सुभाष, विश्नोई पुत्र तेजाराम, दिनेश पुत्र मांगीलाल, निर्मा पत्नी अशोक और सोनी पत्नी तेजाराम आदि ने उसका पीछा करते हुए बाइक को टक्कर मारकर रुक पाया और लाठियों और बेसबॉल बल्ले से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए जंगलीलाल को उपचार के लिए उसी दिन मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं शुक्रवार रात को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सुबह संख्या में परिजन व परिचित अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मोर्चे के बाहर धरना दे दिया और हत्या के इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने तक शव ले जाने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के उच्च अधिकारी वहां पहुंचे और समझाइश की। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी अशोक खावा को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपी पड़ताल में सामने आया कि इनके बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद है। मृतक जंगलीलाल के पिता बाबूलाल की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। जब मेरा भांजा जंगलीलाल विश्नोई गुढ़ा विष्णुयान में रहने वाला है, जोधपुर से दूध लेकर के रात को 9:30 बजे गाँव आ रहा था, तो रास्ते में उसके चचेरे भाई जिसका नाम अशोक राम सनोप तेजाराम और उसके साथ में उसका छोटा भाई, उसकी माँ, उसकी वाइफ और उसके अलावा उसके 2 साले हैं, उन सब ने मिलकर के उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, घेर करके चारों तरफ से वार किया और 18 तारीख की रात को 9:30 बजे उसको इस तरह से मारपीट की गई। और जब हमको फोन किया, हम पहुंच गए तो वहां पर वो लथपथ हालत में बुरी तरह पड़ा मिला, बेहोश हालत में। वहां से लेके आए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में लेके आए और दूसरे दिन सुबह हमने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी और रिपोर्ट भी FIR दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने 19 तारीख को रिपोर्ट कराने के बाद में 4 दिन से उस पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। तो हम सबकी ये मांगे हैं कि जो मुजरिम हम बता रहे हैं वो बिल्कुल नामजद है, क्योंकि ये पुरानी रंजिश में कार्रवाई की गई है, जानबूझ के किया गया। अचानक कोई हमला नहीं हुआ है, जानबूझ करके साजिश के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और उसको खत्म किया गया। और खत्म भी इस तरह से किया गया, धारदार हथियार, सिर पे ही पूरी चोटें हैं, पूरे सिर के ऊपर कम से कम 4-4, 5-5 इंच के घाव लगे हुए हैं और उसको एक नॉर्मल हत्या बता करके ये पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। और पिछले 4 दिन से किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की। उसके बाद में एक औरत की गिरफ्तारी की जो कि आरोपी है, बिल्कुल सही है, उस औरत को पकड़ा, लेकिन उस औरत को शाम को रात को अपनी मर्जी से उसको छोड़ दिया। न उसके बयान लिए गए, न उसकी पूछताछ की गई, उसके बदले में किसी और को ला करके वहां बिठा दिया गया। तो हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इतना जघन्य अपराध किया है, उनके तरफ कोई भी कार्रवाई न करना, यह एक पुलिस की नाकामी है और पुलिस इस तरह से लग रहा है कि उनके साथ मिली हुई है।